हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि हम घूमते झूले मेरी गो राउंड पर खड़े होकर उसकी रस्सी न पकड़ें तो बाहर की ओर गिर जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा की। अगर मुख्य अवधारणा की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अभी केंद्र बल। अभी केंद्र बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु या कण किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसका सूत्र होता है एम वी का वर्ग बटे आर। एम यहाँ पर द्रव्यमान होता है, वी यहाँ पर क्या होता है? वस्तु का वेग होता है। आर यहाँ पर होता है कि उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है। अब एक यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, और ये जो अपकेंद्रीय बल होता है इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होता है, और ये बाहर इसको वस्तु को बाहर धकेलने की कोशिश करता है। अभिकेंद्रीय बल इसको अंदर धकेलने की कोशिश करता है, और ये दोनों बल क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और गति का तृतीय नियम भी हम यहाँ पर देखेंगे कि गति का जो तृतीय नियम है वो क्या बताता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम को बताता है कि जितनी हम क्रिया करेंगे, जितना क्रिया बल लगेगा, उतना ही परिमाण का प्रतिक्रिया बल होगा। बट लेकिन उनकी जो दिशा होगी, उनकी दिशा क्या रहेगी? विपरीत रहती है, विपरीत होती है। जितना क्रिया बल लगता है उतना ही प्रतिक्रिया बल लगता है, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। तो इन्हीं अवधारणाओं का उपयोग करके चलिए हम हल देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसी झूले की। तो अगर झूले की बात करें तो झूले पर अगर कोई झूल रहा है, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं कि उसने रस्सी पकड़ रखी है, तो अगर रस्सी पकड़ रखी है तो उसके केंद्र की तरफ, अगर ये मान लीजिए ये रस्सी है, तो यहाँ पर केंद्र की तरफ एक तनाव बल कार्य कर रहा है। यही तनाव बल इसे अभिकेंद्र बल अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। मतलब एम वी का वर्ग बटे आर, ये अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। अब ये v एक समान चाल से ये आगे बढ़ रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में एक अपकेंद्र बल कार्य करेगा। अपकेंद्र बल जो कि एक छदम बल होता है, एक छदम बल या आभासी बल है, वो कार्य करता है। अब ये जो छदम बल है, अगर ये देखा जाए तो ये छदम बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों के परिमाण तो बराबर होते हैं पर दिशा विपरीत होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि तनाव बल किसके बराबर? अगर वो इस पथ पर चक्कर लगा रहा है तो अपकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। तो मतलब तनाव बल किसके बराबर हो गया? एम वी के वर्ग बटे आर के। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे अगर मैं इसको एफ सी से अगर मैं इसको व्यक्त करूं, तो अभी तो यहाँ पर तनाव बल का मान अगर या तो बराबर हो या फिर बड़ा हो, तब ये केंद्र की तरफ इसका झुकाव रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और वो रस्सी को छोड़ देता है तो यहाँ पर क्या होगा? तनाव बल का मान शून्य हो जाएगा। और तनाव बल का मान अगर शून्य हो गया तो अभिकेंद्र बल जो कि तनाव बल से मिल रहा है, तो अभी केंद्रीय बल का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जो अपकेंद्रीय बल है, उस बल की वजह से यहाँ पर बैठा बच्चा या फिर जो भी व्यक्ति बैठा है वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा कि यहाँ पर तनाव बल शून्य हो जाएगा, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है उसका मान भी शून्य हो जाएगा, और अपकेंद्रीय बल की वजह से ये वस्तु कहाँ चली जाएगी? बाहर की ओर गिर जाएगी। यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।